हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि DRC03 किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। DRC03 को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले GST पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। आप लोग सर्विसेज पे जाएंगे, देन आप लोगों को जाना है यूज़र सर्विसेज पे और माय एप्लीकेशन पे। यहाँ जाके आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपको एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करनी है। यहाँ ऑप्शन मिलेगा इंटीमेशन ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट DRC03। यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपको कॉज ऑफ पेमेंट बताना है कि किस लिए आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने एनुअल रिटर्न की वजह से पेमेंट करनी है या फिर ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपका कारण है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में 2B और 3B का मिसमैच है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे DRC क्रिएट करेंगे। देन आप लोगों को यहाँ पे सेक्शन नंबर कोड करना होगा। हमारे केस में सेक्शन नंबर 16 है। आपके केस में जो ऑप्शंस आ रहे हैं आपको अपने अकॉर्डिंग वहाँ सेक्शन चूज़ करना होगा। फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपको ओवरऑल टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना है। ओवरऑल टैक्स पीरियड हम यहाँ पे कंप्लीट ईयर का लेंगे। अगर आपका किसी पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड है और इसमें मिसमैच तो आपको उसी पर्टिकुलर मंथ को सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे पेमेंट्स की डिटेल एंटर करनी होगी। यहाँ पे हम लोग अप्रैल 22 से लेकर के हमने यहाँ पे मार्च 23 सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके केस में देखो पर्टिकुलर मंथ है तो वो सिलेक्ट कर लेना। एक्ट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा आपका। आपने CGST का अमाउंट पे करना है, SGST का करना है, ये उस पर डिपेंड करेगा। हमारे केस में CGST की अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी। क्लियर। देन आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे SGST सिलेक्ट करेंगे। CGST, SGST, IGST आपको अलग अलग लिखना होगा यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे हमने SGST सिलेक्ट कर लिया 14632। डन। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। देन हम इसको सेव कर देंगे। डाटा आपको कम्प्लीटली चेक कर लेना है फिर से। यहाँ पे ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको ध्यान से फिलअप करनी है। देन हम यहाँ प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आपकी लाइबिलिटी देखिए दिखा रहा है 14632 14632 और आपके पास जो कैश लेजर का बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो क्रेडिट लेजर में आपके पास बैलेंस था वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप क्रेडिट लेजर से पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेड करेंगे आप थ्रू क्रेडिट लेजर। हम यहाँ क्रेडिट लेजर से पे करेंगे 14632 CGST का और 7583 SGST का। जबकि बाकी बचा हुआ बैलेंस हमें कहाँ से पे करना है, हमें पे करना है वो कैश से। तो वो बाकी के अमाउंट में यहाँ पे कैश में डाल दूंगी। आप जिससे भी पे करना चाहें उससे पे कर सकते हैं। बट हमारा एक टाइम पे बैलेंस लो चला गया था तो हम यहाँ पे बाकी का बैलेंस जो है वो कैश से पे करेंगे। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया कि कितना पैसा हमें कहाँ से पे करना है, किस रीज़न से आप लोग बना रहे हैं DRC03, वो रीज़न आपको यहाँ पे डालना है। कोई रिप्लाई आप अटैच करना चाहें, अगर कोई अटैचमेंट देना चाहें यहाँ पे अटैच कीजिए। और ये सब डालने के बाद आपको यहाँ वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, प्लेस सेलेक्ट करना है। अगर आप लोगों के पास कैश में या ITC में सफिशियंट बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्टली चालान भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा डाटा डालने के बाद सबसे पहले हम प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, प्रोसीड टू पे करने के बाद ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपकी लायबिलिटी है, इतना आपने अमाउंट पे करना है CGST और SGST का। कैश लेजर की बात करें तो CGST SGST में ये अमाउंट आपके पास है और क्रेडिट लेजर में CGST SGST ये आपके पास पेंडिंग अमाउंट है। क्लियर। तो आप लोगों को ये जो लायबिलिटी पे करनी है ये आइदर आपको कैश लेजर से या फिर क्रेडिट लेजर से पे करनी है। हमारे केस में हम क्रेडिट लेजर से जो पे करेंगे CGST की ये अमाउंट हम पे करेंगे। देखिए CGST यहाँ CGST से एडजस्ट होगा और SGST यहाँ हमने SGST से एडजस्ट करना है क्योंकि हमारे पास बैलेंस CGST SGST में है। यहीं पे बैलेंस अगर IGST में होता तो हम अमाउंट्स को यहाँ पे लिखते। क्लियर। और बाकी बचा हुआ जो SGST का अमाउंट है वो हमें कैश लेजर से पे करना था तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे देखिए SGST में अमाउंट है और SGST के ही कैश लेजर से मैं इस अमाउंट को पे कर रही हूँ। जो आपका रीज़न है, रीज़न आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है तो वो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। और देन आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करके ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है, प्लेस सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आप लोगों के पास एक
PDF के अंदर प्रीव्यू आ जाएगा अपने DRC 03 का, वो आपको चेक कर लेना है। आफ्टर दैट हम फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट चालान का ऑप्शन आपके पास तब आएगा जब आपके पास सफिशिएंट बैलेंस ना हो आपके क्रेडिट लेजर में एज वेल एज आपके कैश लेजर में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली चालान क्रिएट कर सकते हैं अपने DRC को पेमेंट करने के लिए। जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे मैसेज आपके पास आ जाएगा कि आप अपना कैश यूटिलाइज कर रहे हैं, ITC यूटिलाइज कर रहे हैं और इसके बाद ये लाइबिलिटी आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और ध्यान से आपको डेटा वेरीफाई करना है, क्योंकि ये ITC और ये कैश फिर से यूटिलाइज होने के बाद आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अमाउंट एडजस्ट होने के बाद ये पेज आपके पास आ जाएगा। सबमिट विद EVC पे आपको क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मेल ID और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ एंटर करके वेरीफाई करेंगे। जैसे ही ये DRC 03 की एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपने एंटर कर दिया EVC, आपके पास ये देखिए ARN जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक हेयर पे जैसे ही डाउन आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस बहुत इजी प्रोसेस है DRC 03 बनाने का। अगर आप हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहें GST इनकम टैक्स कंपनी एक्ट के रिगार्डिंग, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।